क्या बिहार में जमीन का खेल अब खत्म होने वाला है? क्या सरकारी दफ्तरों में बैठे कुछ अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों की जमीन का खेल खेला है? क्या दाखिल खारिज और म्यूटेशन के नाम पर आम लोगों को परेशान किया गया और नियमों को ताक पर रखकर जमीनों का मालिकाना हक बदल दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब बिहार सरकार ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और भू माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बिहार में जमीन से जुड़े उस बड़े भ्रष्टाचार के बारे में जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया है। एक तरफ कटिहार के आजमनगर में जमीन म्यूटेशन में भारी अनियमितताओं की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को सौंप दी गई है। वहीं दूसरी तरफ भू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में 8 सीओ साहब लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे हुआ ये बड़ा खेल? किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और क्या बिहार में जमीन व्यवस्था को साफ करने के लिए सरकार अब आर पार की लड़ाई लड़ने जा रही है? आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में जमीन हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक हजारों मामले ऐसे हैं जहां दाखिल खारिज, मापी, परिमार्जन और स्वामित्व को लेकर विवाद चलते रहते हैं। लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं वे सिर्फ विवाद नहीं बल्कि कथित भ्रष्टाचार और संगठित जो नेटवर्क है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई जगहों पर नियमों को दरकिनार कर जमीन का म्यूटेशन किया जा रहा है। कुछ मामलों में आरोप ये भी लगे कि भू माफियाओं के दबाव या साठगांठ के चलते जमीनों के रिकॉर्ड बदल दिए गए रिकॉर्ड और वास्तविक मालिकों को न्याय नहीं मिला। इन्हीं शिकायतों के बीच कटिहार जिले के आजमनगर का मामला सामने आया जिसने पूरे प्रशासन को झकझोर दिया। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आजमनगर म्यूटेशन घोटाला क्या है और किस तरीके से ये चीजें हुई। तो कटिहार जिले के आजमनगर अंचल में जमीन म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताएं की शिकायत सामने आई। प्रारंभिक जांच में कई ऐसे तथ्य मिले जिनसे नियमों के उल्लंघन की आशंका व्यक्त की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे जो है वो अपराध इकाई जो है वो यानी कि जो ईओयू है उसको सौंप दिया। अब जांच एजेंसी अब ये पता लगाएगी कि क्या सरकारी पदों का दुरुपयोग हुआ, क्या किसी प्रकार की मिलीभगत थी और क्या जमीन रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर किया गया। सरकार का मानना है कि यदि जमीन संबंधी मामलों में भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो आम लोगों का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ सकता है। इसलिए इस बार केवल विभागीय जांच नहीं बल्कि आर्थिक अपराध इकाई को जांच सौंपी गई है। तो आखिर ईओयू जो है उसको ही ये क्यों सौंपी गई जांच? ये सवाल कई लोगों के मन में है। आर्थिक अपराध इकाई आमतौर पर जो बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, जो अवैध संपत्ति होती है, आर्थिक अनियमितता होती है और संगठित अपराध से जुड़े मामलों की जांच करती है। जब किसी मामले में केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि भ्रष्टाचार या आर्थिक लाभ की आशंका होती है तब ईओयू जैसी एजेंसियों को शामिल किया जाता है। राजस्व विभाग ने हाल ही में अपने अंदर एक विशेष ईओयू सेल भी तैनात किया है जिसका उद्देश्य राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मिलने वाली जो भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें हैं उसकी जांच करना है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब जमीन से जुड़े मामलों को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। अब बात करते हैं उस कार्रवाई की जिसने बिहार प्रशासन में हलचल मचा दी है। बिहार सरकार ने भू माफियाओं से कथित मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप में 8 अंचल अधिकारियों यानी जो सीओ साहब होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी स्तर पर यह माना जा रहा है कि जमीन से जुड़े मामलों में कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया यानी उनको फेवर किया है। यही वजह है कि अब इनके खिलाफ जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की नीति जो है वो जीरो टॉलरेंस की है। सरकार का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को इस आधार पर राहत नहीं दी जाएगी कि वो लंबे समय से सेवा में है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर जांच में दोष साबित होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार में लाखों जो दाखिल खारिज और भूमि सुधार से जुड़े मामले हैं वो वर्षों से लंबित हैं। भूमि मापी, परिमार्जन और रिकॉर्ड सुधार के हजारों मामले समय पर नहीं निपटाए गए। इसका फायदा
कई जगह दलालों और भूमाफियाओं ने उठाया। जहां आम आदमी महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, वहीं प्रभावशाली लोगों के काम जल्दी होने के आरोप लगते रहे। इसी कारण जनता के बीच असंतोष बढ़ता गया। बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण है उस पर जोर दे रही है। डिजिटाइजेशन हो रहा है। विशेष सर्वेक्षण अभियान, ऑनलाइन दाखिल खारिज व्यवस्था और डिजिटल रिकॉर्ड जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर डिजिटल व्यवस्था के बावजूद भ्रष्टाचार जारी है तो आखिर समस्या कहां है? विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक जो है वो तभी सफल होगी जब उसे लागू करने वाले लोग ईमानदारी से काम करें। अगर अधिकारी और कर्मचारी ही नियमों का पालन ना करें तो कोई भी तकनीक भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोक नहीं सकती। जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने वर्षों की कमाई से जमीन खरीदी, सभी दस्तावेज पूरे हैं, लेकिन दाखिल खारिज में जो है वो देरी हो रही है। फिर उसे पता चलता है कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर दी गई। उसे कोर्ट जाना पड़ता है, वकीलों पर पैसा खर्च करना पड़ता है, सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं। यही कारण है कि जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार को केवल प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्या भी माना जाता है। पिछले कुछ महीनों में बिहार सरकार की कई कार्रवाई को अगर देखें जो हो रहे हैं, वो तो संकेत साफ दिखाई देते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ईओयू की सक्रियता है, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, भूमि रिकॉर्ड की जांच हो रही है और लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी कदमों को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार जमीन व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार की कोशिश कर रही है। अब सबकी नजर ईओयू जांच पर टिकी हुई है। अगर जांच में बड़े खुलासे होते हैं तो कई और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। संभव है कि जमीन से जुड़े पुराने मामलों की भी समीक्षा की जाएगी और कुछ मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। और अगर भूमाफिया नेटवर्क की पुष्टि होती है तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है। बिहार में जमीन केवल संपत्ति नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी भर की पूंजी है। ऐसे में अगर जमीन रिकॉर्ड, दाखिल खारिज और म्यूटेशन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती है तो यह सीधे जनता के अधिकारों पर हमला माना जाता है। कटिहार के आजमनगर से शुरू हुई जांच और 8 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई ये संकेत देती है कि सरकार अब जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाने के मूड में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ये कार्रवाई केवल कुछ अधिकारियों तक सीमित रहेगी या फिर बिहार में जमीन माफिया और भ्रष्ट तंत्र के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने वाला है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में जो ईओयू है उसकी जांच से सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में जमीन के खेल पर अब सरकार की नजर पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुकी है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।